नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं अंसार इमरान भाई, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट हैं। पिछले एपिसोड में हमने इनसे बात की थी कि कई ऐसी सीट हैं, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है लेकिन वो सीट आरक्षित हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश का हमने इसमें खासकर जिक्र किया था कि वहां पर कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं वो महज 2 दिए हैं, जबकि 7% पॉपुलेशन है वहां पे मुसलमानों की। तो ऐसा क्यों होता है? और खासकर अब एक चीज और हमने सामने आई है, उस पर मैं बात करूंगा इमरान भाई से, कि जो ज्यादातर टिकट वहां पर फिलहाल कांग्रेस दे रही है वो उन्हें दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोग हैं, उनके बड़े नेता रहे हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं। हाल फिलहाल उनका टिकट कटा है तो वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या कांग्रेस के पास नया चेहरा नहीं है, नए नेता नहीं है, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इन सब मुद्दों पर बात करते हैं अंसार भाई से। जी इमरान भाई। जी भाई। तो मैं ये कह रहा था कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, तेलंगाना का या राजस्थान का चुनाव है, इस चुनाव को अगर आप सरसरी तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस इसको बहुत आसानी से जीत रही है। और राजस्थान को अगर छोड़ दें तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश को लेकर तो बाकायदा ये सर्वे में भी आ रहा है कि वहाँ पर उनकी मुकम्मल तरीके से सरकार बन रही है। राजस्थान का मामला ये है कि वहाँ पर 50-50 का मामला है, मगर फिर भी अशोक गहलोत उसमें बाजी मार रहे हैं। अब मसला ये है कि हम लोग जिस चीज़ पर बात करते हैं वो है मुस्लिम राजनीति पर। कांग्रेस जो अपने आप को कहती है कि हम अपने यहाँ सभी तरह के लोगों को शामिल करते हैं, सभी समुदाय को बराबर हिस्सेदारी देते हैं, उसी कांग्रेस ने जब टिकट बंटवारा किया है सभी राज्यों में, मुस्लिम समुदाय को भी दरकिनार कर दिया है। इसके साथ जो दलित समाज है, उसका भी एक विरोध ये है कि सिर्फ आरक्षित सीटों को छोड़कर उन्होंने एक भी ऐसी सीट से हमें टिकट नहीं दिया है जो जनरल कैटेगरी की हो। ऐसे आदिवासी समाज ने भी कहा है। कुल मिलाकर ये है कि जब से टिकट बंटवारा हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश या तेलंगाना में, तब से ही कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स में उठापटक बहुत चल रही है। और खास तौर पे इस पूरी पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने मुकम्मल तरीके से मुस्लिम समाज को बाकायदा दरकिनार या साइडलाइन किया है। सोचिए कि 7% आबादी वाले मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ केवल 2 सीटों को दिया गया है मुस्लिम समाज को, और इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ से दिया जा सकता था, वहाँ से मुकम्मल तरीके से दरकिनार कर दिया है। अभी कल ही एक लिस्ट आई थी जिसमें 4 कैंडिडेट को बदला गया है। बाकी सब जगह पर जहाँ पर विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कैंडिडेट चेंज कर दिया। मगर नरेला और बुरहानपुर जो मुस्लिम केंद्रित सीटें हैं, वहाँ का कैंडिडेट नहीं बदला गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन वजहों से मुसलमान कहीं कांग्रेस से छिटक जाए और इसका चुनावी भुगतान कांग्रेस को नतीजों में करना पड़े। लेकिन क्या कांग्रेस ये सोचकर नहीं बैठी कि मुसलमान तो कहीं जाएंगे नहीं, उनका वोट तो हमें मिलेगा ही, दलित भी परेशान है, वो भी हमें वोट देगा ही नहीं? तो जब ये सोच के बैठी है तो फिर वो उसको कैसे लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है? मुसलमान कहीं और जा सकता है? कुछ अर्सा पहले तक अगर ये बात कहते तो मैं मान सकता था, पर अगर अभी आप देखेंगे चाहे सोशल मीडिया या ग्राउंड पर, तो जो खास तौर पर मुस्लिम युवा है उन्होंने इस मानसिकता से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। और वो सीधे तरीके से ये कह रहे हैं कि जब तक आप हमें राजनीतिक हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे, हमें राजनीतिक तौर पर हिस्सा नहीं देंगे, तब तक हम आपके पीछे नहीं चलेंगे। कांग्रेस या दूसरी सेक्युलर पार्टियों को अभी तक लगता था कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी गंद मचा लीजिए, कितना भी मुसलमानों का शोषण कर लीजिए, पर आखिर में ये जाएँगे कहाँ? वोट तो इन्हें हमें ही देना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। पर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो मुस्लिम समाज है वो इस चीज़ से बाहर निकल रहा है और अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं कुछ सीटों के हिसाब से आपको बताऊँ, तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर तो लोग, वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ का मुसलमान सीधे तरीके पर दूसरे निर्दलीय या भाजपा के उम्मीदवार को वोट देता है। एक नरेला की सीट पर आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करिएगा तो वो कहेंगे कि वहाँ पर जो बीजेपी का विधायक है सांगवान, उसी को मुस्लिम समुदाय के अधिकतर वोट जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि धीरे-धीरे उस मानसिकता से बाहर निकल लें। दूसरा ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस या दूसरी सेक्युलर पार्टी मुसलमानों को स्पेस नहीं देगी, तो जो मुस्लिम पार्टियाँ हैं, खास तौर पे मुस्लिम लीग या एमआईएम, वो भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं।
तो मुसलमान तो एक स्पेस रहेगा ना कि अगर कांग्रेस ने उनको यानी क्या नए ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है, ओवैसी की तरफ लोगों का रुझान है। मेयर का जब चुनाव हुआ था बुरहानपुर में, तो इस कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को दरकिनार करके किसी दूसरे समुदाय के आदमी को टिकट दिया। जैसे ही ओवैसी साहब ने वहां पर अपना कैंडिडेट अनाउंस किया एक मुस्लिम लेडी को, इन्होंने अपना कैंडिडेट चेंज करके एक मुस्लिम कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिर में नतीजा ये निकला कि वो उस सीट से 10 से 11,000 MIM वोट लेगी और कांग्रेस 250 या 60 वोट से मेयर का चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई। अब बीजेपी का मेयर बन गया। अभी इसको आप बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप जो मर्जी कह दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो भी राजनीतिक पार्टी है ना आखिर MIM। जी जी नहीं, सभी को चुनाव लड़ने का हक है संवैधानिक तौर पर भी, और सबकी मर्जी है चुनाव लड़ना। तो ऐसे में तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत 2024 में भी हो जाएगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर आप मुसलमानों के हित बाहरी तौर पे तो आप बात करेंगे कि हम आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, मुसलमानों को स्पेस देंगे, पर जब आपके CWC की बात करेंगे, आपके वर्किंग कमेटी की बात करेंगे, टिकट बंटवारे की बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, तो आप उसमें मुसलमानों को दरकिनार करेंगे तो मुसलमान तो फिर छिटकेगा ना। अब आप खुद बताइए कि कांग्रेस के ही माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी। अगर मैं भारतीय राजनीति के हिसाब से कहूँ तो वो प्रतापगढ़ के हैं, उनको चुनाव प्रतापगढ़ से लड़ना चाहिए या अपने आसपास की सीट से लड़ना चाहिए। पर जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो वो भी ढूंढते हैं किसी मुस्लिम सीट पर और चुनाव लड़ते हैं आगे मुरादाबाद से। तो इसका मतलब ये है कि ये तल्ख हकीकत है भारतीय समाज की कि मुसलमान को केवल मुस्लिम बहुत सीटों से ही चुनाव लड़ने को मिलता है और इन मुस्लिम बहुत सीटों पर भी कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देने में आनाकानी कर रही है। और ये बात अब खुलकर लोगों में सामने आ रही है और लोग इस पर विरोध जता रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ के मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि जो कांग्रेस कह रही है कि वो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर चल रही है और संघ और भाजपा से लड़ाई कर रही है या उनके खिलाफ संघर्ष कर रही है, तो यही कांग्रेस संघ और भाजपा से आए हुए लोगों को इन टिकट बंटवारों में सबसे ज्यादा अहमियत देती। आप उठा के देख लीजिए राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश की लिस्ट, सब ज्यादातर सीटें ऐसे लोगों को दी गई हैं जो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज, राहुल गांधी एक नई टीम बना रहे हैं, नई सेना बना रहे हैं और वो सबको, अब किसी लिए सबके लिए काम करेगी, तो उस दावे में कितनी सच्चाई है? फिर उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह है नहीं? बारे में तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। टिकट बंटवारे में तो उन्हीं लोगों को टिकट मिल रही है जो या तो पुराने कांग्रेसी थे या फिर वो भाजपा से पलट के इधर आए। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि जो विधायक था, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, वही मुड़ के विधायक बनेगा, चाहे वो पार्टी तब्दील कर ले, चाहे वो कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे। कांग्रेस के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि पुराने संघी, आप उनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम बहुत सीटों से मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे और कह रहे हो कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही आपका यूपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उससे पैदा हुआ व्यक्ति है। ABVP से अपनी छात्र राजनीति शुरू करके 3 बार भाजपा का विधायक रहा है, उसको आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। तो आखिर कैसे हम मान ले कि आप सच में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आप अपने जगह सबसे ज्यादा स्पेस उन्हीं को देते। जैसे ही कोई उनकी तरफ से बड़ा लीडर छोड़ के आता है, आप उसके बाहें बैठा के स्वागत कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने फिलहाल ताजा जो जानकारी दी है उसमें मध्य प्रदेश इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है उससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मुसलमानों की नाराजगी फिलहाल इस चुनाव में नहीं, 2024 में भी अगर इसी तरह का माहौल रहा तो 2024 में भी नुकसान होगा। लेकिन सवाल हमारा यही है कि जो राहुल गांधी के दावे हैं और उनके जो चहेते हैं, उन चहेते पत्रकार भी हैं उसमें बहुत सारे, वो दावे करते हैं कि राहुल गांधी एक नई टीम बना रहे हैं, लेकिन उस टीम की मुझे कहीं चलते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रही और उसमें मुसलमान शब्द तो शायद कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आप लोग फिलहाल नीचे कमेंट कीजिएगा, अगले एपिसोड में जल्दी इमरान भाई की आपसे मुलाकात कराऊंगा, तब तक ले दीजिए इजाजत।